राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर हरियाणा से हमारे जिला ब्यूरो विशेष रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि यमुनानगर हरियाणा में कैफ़े व होटल की आड़ में किस तरह जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। कम से कम 2 दर्जन से अधिक युवक युवतियां पाए आपत्तिजनक हालात में। होटल पर मालिक पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जांच अधिकारी कमलजीत ने बताया इस घटना की विशिष्ट जानकारी उन्होंने हमारे संवाददाता को दी। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੱਲਾ ਕੋਲੇ पता चलना चाहिए ना इन्हों का भी यार। चल रहा काम लोग कहते हैं प्रयास जा रहा है। पुलिस की है कार्रवाई खाकी और जो
कौन सा क्यों कौन सी क्यों आपका बर्थडे था जब गेहूँ पीसा तो धुन भी साथ पीसा अरे भाई ये शर्म अरे भाई ये शर्म काम हाँ, इस होटल पे रेड की गई थी। टिम्स नाम के कैफ़े के नाम से ये चलता है। इनके पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं था। इस तरीके से इन्होंने लड़के और लड़कियों को रखा हुआ था और एक जगह शराब पिलाई जा रही थी जिसके लिए इनके पास कोई पर्याप्त लाइसेंस नहीं था और जो ये अनैतिक कार्य जो हो रहा था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। सर यहाँ पर कितने कपल्स वगैरह यहाँ पर 2 दर्जन के करीब कपल थे। ये सब इनकी डिटेल्स ली जा रही है। इनके पास लाइसेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और इनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो सर कब से चल रहा ये भी इनसे अभी पूछताछ की जानी है, जिसमें जो स्पष्ट होगा आपको बता दिया जाएगा।
यमुनानगर हरियाणा में विकलांग कल्याण समिति के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलांग एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। विकलांग एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। विकलांग शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। विकलांग शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। विकलांगों को रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से। कट्टर सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। कट्टर सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। विकलांगों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। विकलांगों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। विकलांगों को रोजगार दो रोजगार दो। सर हमारी मांगे हैं। हमारा एक एक्ट था 2016 का एक्ट, तो उसके तहत हम यहाँ सारे दिव्यांग बहन भाई इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले भी हम तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब जो है ये करनाल से हैं, कुरुक्षेत्र, बबैंड से, यमुनानगर से जो सारे दिव्यांग बहन भाई इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो 2016 का एक्ट है, सरकार ने हमारे लिए योजनाएं तो बहुत बनाई हैं, लेकिन उसका लाभ हम सबको नहीं मिल रहा है। तो मात्र 2500 रुपये में हमारे को पेंशन दी जाती है, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो हमारा 2016 का एक्ट है उसके तहत जो हमारी 18 मांगे हैं वो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और वो हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। तो क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? सर हमारी मांगे तो है, एक तो दिव्यांग कोष का गठन किया जाए और हरेक दिव्यांग को 5 लाख रुपए का लोन दिया जाए बिना गारंटर के, बिना इंटरेस्ट के। और जो दिव्यांग बिल्कुल कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए 100 गज के प्लाट बना के दिए जाएं। टॉयलेट बाथरूम के सहित जिनके कच्चे मकान है उनके पक्के किए जाएं और हमारी जो पेंशन है वो डीसी रेट के तहत हमको दी जाए। अगर सरकार इन मांगों को लागू नहीं करती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? सर हमारी रणनीति तो है, हम तो अपना संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। आज 81 दिन हो गए हैं, करनाल में भी धरने पे बैठे हैं ये, लेकिन सरकार हमारी कोई खबर नहीं ले रही है। और अगर इसी तरह हमारा शोषण होता रहा तो हम तो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम जो है सब एक होके अपनी मांगों को पूरी करवा के रहेंगे। जो आज धरने पे आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? सर ये यहाँ से आए हैं, करनाल से हैं और बबैंड से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, अम्बाला से हैं, यमुनानगर से हैं। अभी विकलांगों के बारे में एक बात और पता चली है कि वो 26 तारीख को करनाल से चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर सरकार हमारी मांगों पे गौर नहीं करती तो हम 27 तारीख को यहाँ से करनाल से लेके अपना जो भी है चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे और जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। यमुनानगर हरियाणा में योगा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 500 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बच्चों में एक नया उत्साह देखने को दिखाई दे रहा था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इस आयोजन के विषय में विस्तृत जानकारी
हमारे संवाददाता को दी। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट आप देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। कल जो योग दिवस है वो 7 बजे से 8 बजे तक जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें योगा किया जाएगा। सभी जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा विभाग के विद्यार्थी, स्पोर्ट्स विभाग के विद्यार्थी और सभी पुलिस विभाग, मतलब जितने भी विभाग हैं सभी के अधिकारी कर्मचारी उसमें उपस्थित रहेंगे। ऐसा हमारे जो डीसी साहब हैं उन्होंने सभी को निर्देशित किया। इसमें एक चीज़ और है, सुबह योग शुरू होने से पहले 6:40 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच होनी है। उसका लाइव टेलीकास्ट वहीं योग प्रांगण में किया जाएगा। How are you, Ashish? Very good. Thank you, sir. इधर आ जाओ। इंकलाब। क्वेश्चन करो। जो अपना योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है उसको देखते हुए आज 20 जून को करीबन 500 बच्चों ने योग मैराथन में पार्टिसिपेट किया और ये जो है नेहरू पार्क से होते हुए मॉडल टाउन में चक्कर लगाते हुए वापस नेहरू पार्क में यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा जो आज है, आज मॉक ड्रिल जो है अनाज मंडी में करी जाएगी जो 7 बजे से होगी और कल का जो प्रोग्राम होने मिनट टू मिनट उसके अनुसार ही वहाँ पर की जाएगी। ये बताइए, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। महिला पुलिस कर्मचारियों के द्वारा महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर उनको बताए गए और वितरित किए गए और उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी कि हमने महिलाओं को किस प्रकार जागरूक किया है।
खरिंजे से निकलने नहीं देते, बंधा पड़ा है, लकड़ी का कूद डाले हैं, चरपहिया खड़ी करते हैं, हैंड पैप में पानी नहीं भरने देते। अनिल, सुनील, लल्लू, गुड्डू, रानू मांग कर रहे हैं कि हमारे खरिंजे खाली कर दिए जाए, हम लिहाजा गठरी लेके निकल जाएं, हमारे चौवा निकल जाएं। 300 भैंसी हैं हमारे पास, इतनी मांग कर रहे हैं। निकलने के लिए हमको चाहिए, पौड़ना नहीं है। दिन भर उसमें निकलने वाले कोई नहीं है। मेरा घर तनहा, मेरे घर तक भी लगा था खरिंजा, लास्ट किनारे में मेरा घर पड़ता था, उसी जगह से आगे खरिंजा नहीं लगा। ग्राम प्रधान मतलब मेरा विपक्ष है। मैं मान लीजिए इलेक्शन में वो मौलिया के साथ था, 22 वोट से वो हार गया है, 22 वोट से प्रधान जीत गया है। मेरा बिरादर है, मैं उसके साथ नहीं जुड़ा। जिसके मतलब प्रधान के कारण, मतलब प्रधानी इलेक्शन के कारण उसने हमारी मतलब खिलाफत कर रहा है, मतलब करवा रहा है, अपने बैठकों से रास्ता रोकवा रहा है। प्रधान हमारा जय सिंह, प्रधान को नाम जय सिंह है, हमारा नाम अंगद है। कौन? हरीशपुर गाँव। रास्ते से निकलने में होती है परेशानी। समस्या से निजात पाने के लिए पीड़ित ने जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। निकाय चुनाव के चलते रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए और निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सभी ने चुनाव में भाग लेने के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी की। सिर्फ रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म वसूल करने तक ही रहे। उसके ठीक पश्चात सिर्फ अभ्यर्थी ही रिटर्निंग अधिकारी के पक्ष में रुकेंगे। शेष प्रतिगण उनका इंतजार करेंगे। आप सभी से सहयोग की भरपूर अपेक्षा है ताकि समय सीमा में पूरी अधिकारी संपादन हो सके। सुरक्षा कर्मी आपसे किसी प्रकार की सरकार मान सम्मान प्रतिष्ठा का विषय न बनना है। आपकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। फॉर्म भरा नहीं भरा सब थोड़ी मतलब तो कौन गया से दे दिया फॉर्म। अरे देखना पड़ेगा, चेकिंग होगा पूरे चेक करके ये सही है।
पीछे की अपेक्षा घुमा अरे यार ये कटा ना यार तीनों का मैं हाँ भाई थोड़ा पीछे जाओ हाँ जयेश भैया पीछे थोड़ा सा आ गया पीछे मीडिया से फिर अंदर हम लोग आ जाए देख तो रहे ना मैं इधर राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे